सिर्फ एक बार नहीं, हर दिन पढ़िए सूरह फातिहा, किस्मत बदल जाएगी। भाइयों और बहनों, आज आपसे दिल से एक गुजारिश है। अभी इसी वक्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मुबारक जानकारी को हर जगह शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की जिंदगी संवर जाए, किसी की तकदीर खुल जाए और कोई बीमार शख्स जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, उसकी रूह को करार मिल जाए। आज हम जिस नायाब और अजमल चीज की बात करने जा रहे हैं, वो है सूरह फातिहा की बरकतें। वो सूरह जो कुरान का दिल है, वो सूरह जिसे खुद अल्लाह ने शिफा और रहमत बनाकर भेजा है। जब किसी को हर तरफ से मायूसी घेर ले, जब सारी दवाएं बेअसर हो जाएं, जब डॉक्टर भी हाथ खड़े कर दें, तब सिर्फ एक ही इलाज बाकी बचता है, सूरह फातिहा का इलाज। कहते हैं गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने खुद ये तरीका बताया कि जो शख्स 41 मरतबा रोजाना सूरह फातिहा पढ़े और सच्चे दिल से अपने रब से मांगे, तो उसकी हर हाजत पूरी होती है। सूरह फातिहा पढ़ने का वो मुबारक तरीका गरीब नवाज फरमाते हैं। जब भी सूरह फातिहा पढ़ें तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहें, फिर अल्हम्दु के लाम को बिस्मिल्लाह के मीम से मिलाएं, फिर 3 बार अर रहमान अर रहीम कहें। इसके बाद मालिकी यौमिद्दीन इय्याक नबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ें। फिर अपने दिल में अपनी हर हाजत, हर मुराद को लेकर आ जाएं और 3 मरतबा आमीन कहें। देखिए कैसे बरकतें बरसेंगी, कैसे नामुमकिन काम मुमकिन हो जाएंगे, कैसे ताले खुलेंगे और कैसे बंद दरवाजे खुलकर आपके सामने रास्ते बना देंगे। एक करिश्माई वाकया गरीब नवाज की बारगाह में एक औरत आई, दर्द से टूटी हुई, मायूसी से लिपटी हुई। बोली, मेरे बेटे को बरसों से खोज रही हूँ, कहीं नहीं मिला। ख्वाजा उस्मान हरवानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, फातिहा पढ़ बेटी। उन्होंने आंखें बंद कीं, सूरह फातिहा पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। मुर्शिद पाक ने भी सूरह फातिहा पढ़ी और फरमाया, जा, तेरी मुराद पूरी हो गई। जब वह घर पहुंची तो चमत्कार हो गया। बरसों से गुमशुदा बेटा घर में खड़ा था। पूछा, बेटा कहाँ थे? बेटा बोला, अम्मा, मैं तो एक समुंदर के बीचों बीच एक टापू में कैद था, लोहे की जंजीरों में जकड़ा हुआ। एक बुजुर्ग आए, मेरी जंजीरें खोलीं और कहा, सूरह फातिहा पढ़ो। जैसे ही पढ़ा, आंखें खोलीं तो घर में था। सूरह फातिहा, रहमतों का समंदर। ये सिर्फ सुरह नहीं, ये कुदरत का नुस्खा है। आज लोग गुमराह हो चुके हैं, गलियों में, कब्रिस्तानों में घूमते हुए वली बनने की ख्वाहिश रखते हैं, पर हकीकत ये है कि अल्लाह के करम, इल्म और अमल से वली बना जाता है। सूरह फातिहा उसी अमल का पहला कदम है। सोचिए, अगर सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने से जन्नत के दरवाजे खुल सकते हैं, तो मुकम्मल सूरह फातिहा पढ़ने से क्या क्या नहीं मिल सकता। आपके कारोबार में बरकत, बीमारियों से शिफा, घर में सुख शांति, दिलों में मोहब्बत, रूह को सकून, बिछड़े मिल जाते हैं, गुमशुदा लौट आते हैं। पूरा सूरह फातिहा 124 हरूफ पर मुश्तमिल है। यह कोई आम तादाद नहीं, बल्कि इसमें गहरा इलाही राज छुपा है। क्या है 124 का राज? ये वही तादाद है जितने कुल अंबिया, पैगंबर अलैहिस्सलाम इस दुनिया में भेजे गए, यानी 1,24,000 नबी। बुजुर्ग फरमाते हैं, जिस शख्स ने तवज्जोह से 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ली, तो ऐसा समझो कि उसने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम और दावत को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला सूरह फातिहा पढ़ने वाले को उन तमाम अंबिया की मेहनतों, दावतों और सबक का सवाब अता करता है। हर खास हिस्सा, खास हरूफ, खास रहमत, एक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें 19 हरूफ हैं। फरिश्तों का जो ग्रुप इंसान के आमाल की निगरानी करता है, वो भी 19 फरिश्तों पर मुश्तमिल है। ये आयत पढ़ने से अल्लाह आपकी निगरानी करने वाले फरिश्तों को आपके हक में दुआ करने वाला बना देता है। 2 अर रहमान अर रहीम, दोनों मिलाकर 12 हरूफ। ये रहमतों का खुला ऐलान है। दिन रात के 12 घंटे दोनों में रहमत का निजाम चलता रहता है। 3 मालिकी यौमिद्दीन, 12 हरूफ। ये हमें 2 अर रहमान अर रहीम और 3 मालिकी यौमिद्दीन के बीच का समय है। यौम एक क़यामत, अहिर्त की याद दिलाता है,
जैसे 12 महीनों का एक साल होता है और हर साल आखिर में हिसाब होता है, वैसे ही जिंदगी का एक आखिरी दिन आएगा। 4 इय्याका नबुदु व इय्याका नस्तईन 19 हरूफ, यानी हम सिर्फ तेरा ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये 19 हरूफ 19 फरिश्तों की टीम की तरह आपकी हिफाजत में लग जाते हैं। 5 इह दिन सिरातल मुस्तकीम 17 हरूफ, फर्ज नमाजें भी दिन में 17 रकात हैं। सूरह फातिहा हर नमाज में हर रकात में दोहराई जाती है ताकि हम सही रास्ते पर रहें। 6 सिरातल लजीना अनमता अलैहिम गैरिल मगजूबे अलैहिम वल्दाल्लीन, इसमें बाकी हरूफ मिलकर 45 हरूफ बनते हैं। ये हिदायत और गुमराही के फ़र्क को समझाते हैं। अल्लाह की नेमत पाने वालों का जिक्र है और गुमराहों से बचने की दुआ। अब गौर करें, 124 हरूफ, हर 1,24,000 अंबिया 19 हरूफ, हर 19 फरिश्तों की निगरानी, 17 हरूफ, हर 17 रकातों की याद, 12 हरूफ बराबर, 12 घंटे 12 महीने, आखिर तो 45 हरूफ बराबर। हिदायत और गुमराही का फ़र्क, क्या ये सब महज इत्तेफाक है? नहीं, ये एक पूरा इलाही निज़ाम है। एक ऐसी साइंस है जिसे अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में जमा कर दिया। हरूफ की तासीर, ये हरूफ हिफाजत करते हैं, ये हरूफ रिज्क बढ़ाते हैं, ये हरूफ दिल को रोशन करते हैं, ये हरूफ बीमारियों से शिफा देते हैं, ये हरूफ अल्लाह से सीधा रिश्ता बनाते हैं। सिर्फ इतना जानना काफी नहीं कि सूरह फातिहा कुरान की शान है। ये तो वह नायाब खजाना है जिसे अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत की रहनुमाई, शिफा, बरकत, रिज्क, हिफाजत और कामयाबी के लिए ना सिर्फ नाजिल किया, बल्कि इसके हर हरूफ में अलग नूर, अलग असर और अलग तासीर रख दी। औलिया ए किराम का तजुर्बा, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने सूरह फातिहा को यकीन और मोहब्बत के साथ 7 मर्तबा रोजाना पढ़ा, तो अल्लाह ताला उसके दिल से हर वह तंगी निकाल देगा जो रिज्क, इश्क और इबादत के सफर में रुकावट बनती है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सूरह फातिहा वह क्वल्फ ताला है जिसके हर हरूफ में एक खास किस्म की कुंजी है और हर कुंजी दुनिया की किसी न किसी बंद राह को खोल देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने मुझे ऐसी सूरत दी जिसकी मिसाल न तो तौरेत में है, न इंजील में, न ही जबूर में। ये उम्मत को दी जाने वाली सबसे बड़ी नेमत है। मुस्लिम शरीफ। एक हदीस में तो यहाँ तक आता है, सूरह फातिहा हर बीमारी का इलाज है। दारमी शरीफ यानी दिल की बीमारियों से लेकर जिस्म की बीमारियों तक सूरह फातिहा एक मुकम्मल शिफा है। तिब्ब ए नबवी में सूरह फातिहा का अमल, तिब्ब ए नबवी हकीमी इलाज के माहिर हकीम बताते हैं कि अगर किसी को पेट का दर्द हो तो पानी पर सूरह फातिहा 7 बार पढ़कर दम करें और मरीज को पिला दें। अगर किसी को नज़र लग गई हो तो सूरह फातिहा 41 मर्तबा पढ़कर दम करें। सिर दर्द के लिए 7 बार सूरह फातिहा पढ़कर हाथ से माथे पर फेरें। हर किस्म की रुकी हुई दुआ के लिए सूरह फातिहा को दुआ कुशा, दुआ को खोलने वाली कहा गया है। भला सोचिए, जब हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा, तो यह सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक फरियाद है। यह उस मुसाफिर की पुकार है जो रात के अंधेरे में रास्ता भटक चुका हो और कह रहा हो, ए मेरे रब, मुझे रोशनी दे, मुझे वो रास्ता दिखा जो सीधा है, जहाँ तेरा प्यार, तेरा करम, तेरी रहमत बरसती है। औलिया फरमाते हैं, जब तू सूरह फातिहा दिल से पढ़ेगा तो समझ ले कि तू जमी से अर्श तक की सबसे मजबूत डोर थाम चुका है। और फिर वो 124 हरूफ का सीक्रेट, 124 हरूफ, हर हरूफ एक नबी की तालीम का नुमाइंदा। यानी जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो एक नज़रिया ये भी रखिए कि आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक के पैगाम को कबूल किया।
ان کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق مانگی، ان کے بتائے حق راستے پر چلنے کی دعا کی۔ حضرت بزرگان دین میں سے ایک فرماتے ہیں، ایک بار میرے پاس ایک شخص آیا جس کے دل سے عمل کا شوق ختم ہو گیا تھا۔ نہ نماز میں دل لگتا نہ دعا میں نے اسے صرف سورہ فاتحہ کو 313 بار صبح پڑھنے کا مشورہ دیا۔ یقین مانیے 21 دن کے اندر اس کا دل روشن ہو گیا اور وہ عبادت کا دیوانہ بن گیا۔ آخر میں ایک پیارا نسخہ، اگر زندگی میں کسی بھی مسئلے میں پھنس جاؤ، چاہے وہ رزق کا ہو، محبت کا ہو، نوکری کا ہو، عبادت میں لذت کا ہو، تو بس سورہ فاتحہ کو اپنے مسئلے کی نیت سے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ پڑھنا شروع کرو۔ 21 دن میں انشاء اللہ فرق صاف نظر آئے گا۔ اللہ ہمیں سورہ فاتحہ کے ہر حروف کی تاثیر، برکت اور راز سمجھا دے، ہمارے دلوں کو اس کے نور